यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग फ्रॉम आदर्श महाविद्यालय। आदर्श महाविद्यालय की तरफ से ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। 11th स्टैट्स का हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर नंबर 2। इसके अंदर अभी आज हम डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 2.3, जिसमें हमको आलेख के बारे में पढ़ना है। तो ग्राफ के बारे में हम 9th और 10th स्टैंडर्ड में पहले पढ़ चुके हैं कि ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है, बट उसका संख्या की स्टैट्स में किस तरह से उपयोग होता है, किस तरह से उसको यूज में लाया जाता है, आज वो हम उसके बारे में सीखेंगे। जैसे कोई भी माहिती होती है, कोई भी डेटा हम कलेक्शन करते हैं, तब उस माहिती को अर्थघटन इजीली कर सकते हैं। नहीं टेबल वगैरह बनाया या उस मीन मीडियन मूड कुछ भी निकाला, तो हम लोग उसका अर्थघटन इजीली नहीं कर सकते। इसके लिए उसका अर्थघटन करने के लिए ग्राफ की मदद ली जाती है। क्यों? जो हमको माहिती मिली है हम उसको सरलता से समझ सके और उसका अर्थघटन कर सके और उसको योग्य स्थान पर योग्य रूप से उपयोग में ला सके। कई बार माहिती हमको जो दी होती है तो सभी लोग उसको नहीं समझ सकते, उसका अर्थघटन नहीं कर सकते। तो क्या होता है, उसको सरलता से, लेट्स सपोज कोई पर्सन है कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ है, तो वह माहिती को समझ नहीं पाएगा। जो संख्या की माहिती मिली है, डेटा कलेक्शन किया, वो इजीली नहीं समझ पाएगा। पर हम उसको ग्राफ के थ्रू या चित्रात्मक स्वरूप में उसको प्रस्तुत करें तो वह सरलता से समझ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ के अलग अलग प्रकार हैं। ग्राफ के अलग अलग प्रकार जैसे कि एक आयामी आकृति, द्विआयामी, चित्रात्मक, और एक आयामी के अंदर भी अलग अलग क्या है, स्तंभाकृत बार डायग्राम, फिर मल्टी बार डायग्राम, इसके बाद सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम, फिर परसेंटेज डिवाइड बार डायग्राम। इस तरह से अलग अलग उसको विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.3 पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्या दिया है, किसी एक वर्ष के दौरान सरकार के विविध विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और उसके आकृति में प्रदर्शित कीजिए। आकृति में प्रदर्शित करना है, वहां पर हमको देखना है इसके लिए कौन सा योग्य आलेख रहेगा, ग्राफ रहेगा। तो देखेंगे कि विभाग मार्ग परिवहन, रेलवे, आयकर, वित्तीय खाता और आयोजन पंच। ठीक है, इस तरह से हमको अलग अलग विभाग दे दिए हैं। फिर कर्मचारियों की संख्या, ठीक है, तो कर्मचारी की संख्या कितनी, 4000, 6000, 3000, 2500 और 1500। इस तरह से हमको इंफॉर्मेशन दी है। तो सबसे पहले देखेंगे तो ये तो सिर्फ एक ही वस्तु की यानी एक ही चीज की माहिती दी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल बार डायग्राम बनाएंगे, जिसके द्वारा हम लोग इजीली अर्थघटन कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको जो इंफॉर्मेशन दी है हम उसको किस क्रम में दर्शाएंगे, उतरते क्रम में। ठीक है, उतरते क्रम में जो सबसे ज्यादा कर्मचारी की संख्या है उसको पहले लेंगे, उसके बाद कम, उसके बाद और उससे कम, जो सबसे लास्ट जो कम होगी उसको सबसे लास्ट में लेंगे। कैसे लेंगे देख लेते हैं हम। जैसे कि विभाग है, विभाग और कर्मचारी की संख्या, कौन से क्रम में लेंगे इसको, उतरते डिसेंडिंग फॉर्म में। ये बात ध्यान रखना। फर्स्ट मार्ग परिवहन ज्यादा 4000, सबसे बड़ी कौन सी है, रेलवे 6000 कर्मचारी की संख्या है, तो रेलवे को फर्स्ट ले लेंगे। रेलवे फर्स्ट, रेलवे कितना दिया है, उसके कर्मचारी की संख्या 6000। इसके बाद मार्ग परिवहन, देखा ना, मार्ग परिवहन में कितना है, 4000। मार्ग परिवहन कितना, 4000 कर्मचारी की संख्या कितनी, 4000। इसके बाद
3000 किसका? आयकर यानी इनकम टैक्स का। आयकर के कितने कर्मचारी की संख्या है? 3000। फिर इसके बाद 2500 वित्तीय खाता यानी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का कितने संख्या है कर्मचारियों की? 2000। वित्तीय खाता डिपार्टमेंट कितनी है? 2500। और इससे एक लास्ट में कितना हमको दिया है? आयोजन पंच कमीशन, प्लानिंग कमीशन कितना है? 1500। आयोजन पंच कितना? 1500। इस तरह से हमको इंफॉर्मेशन दी है, जिसको हमने किस फॉर्म में दर्शाया है? डिसेंडिंग, उतरते क्रम में सबसे बड़ी वाली संख्या ऊपर रखी है और सबसे नीचे वाली संख्या, छोटी संख्या को सबसे लास्ट में रखा है। अभी हम क्या करेंगे? इसको आलेखन दर्शाएंगे। कौन सा? सिंपल पाथ डायग्राम। वो किस तरह से बनाया जाता है हमने पहले भी सीखा 9th स्टैंडर्ड में। तो स्टार्ट करेंगे, दो बनाएंगे। एक्स आपको ग्राफ किस में बनाना है? ग्राफ बुक में बनाना है, ये बात ध्यान रखना। और मैं यहाँ पर बोर्ड भी बनाऊंगा। ये कौन सा है? एक्सेस। और ये वाई, ये वाई डैश, ये एक्स डैश। एक्स अक्ष पर हम क्या दर्शा रहे हैं? स्केल माप लिखनी पड़ेगी हमको। एक्स अक्ष पर क्या लिखा है हमने? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। एक्स अक्ष पर कर्मचारी की संख्या, एक्स अक्ष पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, या कर्मचारी की संख्या हिंदी में लिख सकते हैं। और वाई अक्ष पर क्या दर्शाया हमने? वाई अक्ष पर विभाग। इस तरह से हमको स्केल माप की लिखनी है। 1 सेंटीमीटर कितना? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना? जो 5 सेंटीमीटर होते हैं वो इतने कर्मचारी हमको, सब यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमको स्केल माप लिखनी पड़ेगी। इसके बाद वहां से शुरू करेंगे। कर्मचारी कितनी है? कर्मचारी की संख्या कितनी वो देख लेंगे। टोटल है 6000, तो 1000 का डिफरेंस ले लेंगे। 1,000 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारी की संख्या कितनी? 1000, 2000, 3000, 4000, फिर 5000 और 6000। यहां पर लिखेंगे कर्मचारी की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, और यहां पर विभाग, अलग अलग विभाग है हमारे। जो अलग अलग 5 विभाग हैं उसको दर्शाएंगे। फर्स्ट रेलवे, रेलवे यहां पर ले लेंगे रेलवे को। रेलवे में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं? 6। तो एक कॉलम खींचेंगे यहां पर। बार डायग्राम में क्या होता है? कॉलम खींचते हैं, तो 6000 रेलवे एम्प्लॉइज। इसके बाद सेकंड मार्ग परिवहन, मार्ग परिवहन, मार्ग परिवहन में कितने कर्मचारी की संख्या है? 4000, तो 4000 को 4000 तक कर्मचारी को लेके जाएंगे। फिर इसके बाद कौन सा विभाग है? आयकर विभाग। आयकर विभाग में कितने हैं? 3000 आयकर। कितने कर्मचारी हैं? 3000, यहां तक लेके जाएंगे आयकर विभाग को।
फिर इसके बाद कौन सा विभाग है? वित्तीय खाता, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्तीय खाता। सिर्फ वित्तीय लिख देते हैं, जगह थोड़ी कम है। इसमें कितने कर्मचारी? 2500। राइट है, राइट कहाँ आएगा? 2000-3000 के बीच में, यहां तक। फिर इसके बाद आयोजन खर्च, कमीशन खर्च कितना? 1500। 1500 कहाँ आएगा? 2000-1000 के बीच में, तो बीच में ले लेंगे इसको। कौन सा है? आयोजन खर्च, आयोजन पंच, ठीक है। तो इस तरह से खींच लेंगे और इस तरह से खींच लेंगे और बीच में सेट कर देंगे। तो हमारा जो ग्राफ बना है वो इफेक्टिव देते हैं। हम लोगों को क्या करना है? पूरा स्केल माप एक्स एक्सिस पर क्या दर्शाया है, वाई पर क्या दर्शाया है, उस तरह से हम लोग सब कुछ ग्राफ के अंदर दर्शाएंगे, ठीक है। तो हर एक सम के अंदर आपको इस तरह से शेड करना है, या और कोई डिजाइन बना सकते हो जिससे यह इफेक्टिव दिखे, ठीक है। तो यह सम यहाँ कंप्लीट हुआ, बिल्कुल इजी सम है। आपको क्या करना है? सिर्फ ग्राफ किस में बनाना है? ग्राफ पेपर में बनाना है, ग्राफ बुक में बनाना है। तो प्लीज आप इसको अच्छी तरह से समझ लो। जो आपको होमवर्क में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 23 और 24 आपको होम असाइनमेंट में करना है। 23 एंड 24 आपका होम असाइनमेंट है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।